नाजरीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 12 के पैनल की जानिब से हिलाल नगर में एक जलसा मुनक्कद किया गया। कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 12 के पैनल की मकबूलियत में इजाफा होते जा रहा है। हिलाल नगर इलाके में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक जलसे आम मुनक्कद किया गया। इस जलसे में कांग्रेस पार्टी के साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल रशीद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि टीवी के पीछे भागकर आखिरत और दुनियाई ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से घर के ज़िम्मेदार बच्चों को दूर रखें और इन लोगों से होशियार रहे। और इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनको रोज़मर्रा की मालूमात भी मालूम नहीं है, किसको क्या बोलते हैं, ये उम्मीदवार आपके लोगों के क्या काम करेंगे। और आखिर में इन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के हक़ में वोट दे। इस जलसे में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल थे। कि वफादारी में दे दी जान गद्दारी नहीं आई, वफादारी में दे दी जान गद्दारी नहीं आई। हमारे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई और खुदा का फजल है, सोबत का असर पड़ता नहीं हम पर, अदाकारों में रहकर भी अदाकारी नहीं आई। इतना बोला शख्स के अदाकारों में रहकर भी अदाकारी नहीं आई। इस शेर से आवाज दे रहा हूं शेर को कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते और सरकारी मुहाफिज की जरूरत नहीं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। रशीद भाई आपके साथ और एंड इलेक्शन के टाइम में हरामखोरी कर रहे हैं और टीवी के पीछे दौड़ रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि दिल में टीवी, जुबान पे टीवी, घर में टीवी। अरे ना लो, अगर घर में टीवी, दिल में टीवी रहा तो खबर के अंदर खबर का अदाब भुगतेगा। जरा मुसलमानियत के हिसाब से बात करो। इनको मुसलमानियत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इनको कुछ नहीं मालूम। मेरे को हमने कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बाप का इंतकाल होगा, उनसे पूछिए बाप का डेथ सर्टिफिकेट तो लाया क्या। महापालिका में डेथ सर्टिफिकेट लाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक रोड बनाने के लिए क्या एस्टीमेट बनाना पड़ता है, एस्टीमेट कौन बनाता है, महापालिका के अंदर कितने जुल्म रहते हैं। ये आरामखोरों ने महापालिका के कभी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, मेहरबानी करके ऐसे हरामखोरों को अपने लोगों से दूर रखिए। कल अगर हमारे खानदान का एक बच्चा बिगड़ जाता है, जिम्मेदार बच्चा बिगड़ जाता है, तो पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। अरे आप क़यामत का इंतजार मत करो। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। अरे भाई तू मर गया उस दिन क़यामत है। क़यामत का इंतजार मत करो, हमारे घर में बर्बादी का सामान मत करो, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग तो बेईमानी का धंधा भी ईमानदार है, बेईमानी से करते हैं। कुछ लोगों का, बुजुर्गों का खौल था बेईमानी के धंधे में ईमानदारी होती है, लेकिन ये गए गुजरे लोग बेईमानी का धंधे में भी बेईमानी करते हैं। मेरी इल्तिजा आप लोगों से है, इन लोगों से होशियार रहे। इन लोगों से जो लोग अपने माँ बाप के नहीं होते, जो लोग अपने बहन भाई के नहीं होते, जो लोग पड़ोसी के नहीं होते, वो लोग तुम्हारे और मेरे नहीं हो सकते। बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा इशारा किधर है आप सब जानते हैं। इनकी रोटी रोजी में हराम है। जब हम बबूल का झाड़ लगाएंगे तो बबूल के कांटे ही उगलेंगे, उसके ऊपर गुलाब के फूल नहीं लगते। ये हराम का खाने वाले लोग हरामी काम ही कर सकते हैं, ये सच्चा है, एक अच्छा काम नहीं कर सकते। आने वाले वक्तों में हमको वार्ड नंबर 12 से बहुत काम करने हैं। समय पहले मैं एक बात बता के अपनी जगह लूंगा, हमको आने वाले आमदार मुसलमान की शक्ल से उत्तर से लाना है, इसके लिए हमें कोशिश करनी है। आने वाले वक्तों में 18 साल के बच्चों के नाम यादी में नहीं है, जो बच्चों की शादी हुई है वो बच्चों के नाम भी यादी में नहीं है। ऐसे लोगों के नाम हमको यादी में सम्मिलित करना है और वो काम इंशाअल्लाह सरदार साहब की सदारत में, सरदार साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह मैं चालू करूंगा और उसके अंदर मेरा साथ देंगे हबीब भाई जावेद चाहो। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे एरिया में 33,000, 16,500 33,000 वोट है, जबकि यहाँ पे 60 से 70 हजार वोट हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम ऐसी कोशिश करेंगे जिनका नाम यादी में शामिल हो और जो लोग 10-15 साल से यहाँ बसे हुए हैं, उनके नाम ट्रांसफर नहीं हुए, वो लोगों के नाम यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे। और आने वाले वक्तों में उत्तर से आमदार मुसलमान का चुन के आएगा और 2019 में इंशाअल्लाह मैं नगर सेवक भी रहूंगा। ये चारों के चारों पैनल चुन कर भी आएगा और आप उस वक्त बोलेंगे रशीद भाई आपने जो कहा था वो करके दिखाया। अब गवर्नमेंट के कुछ स्कीम है, हबीब भाई ने बताया और मैं हबीब भाई ने बोल के बताया। इंशाअल्लाह मैं हबीब भाई जावेद चाहो सरकार से ये करके दिखाएंगे आने वाले वक्तों में। अभी वक्त बहुत कम है और बोलने वाले बहुत ज्यादा है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आपके सामने बोलूं। मैं सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम।
आज मुनीर भाई ने एक आदमी से पूछा जी भाई आप कहाँ से खड़े हैं? उसने कहा मैं 12 से खड़ा हूँ। अरे भाई आप 12 से खड़े हैं लेकिन कौन से अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं बोला। ऐसे 13 लोग बेवकूफ खड़े हुए हैं जिनको वोटिंग करने का तरीका नहीं मालूम, जिसको यादी नहीं मालूम, जिसको पोल चेक नहीं मालूम, जिसको पोलिंग बूथ नहीं मालूम, ऐसे बेवकूफ लोग हमारे सामने खड़े। लिहाजा ऐसे लोगों को मेरी आप सुनते जाए, अपनी जगह बताइए और सिर्फ कांग्रेस के हक में वोट कीजिए। आने वाला ये 4 का पैनल इंशाल्लाह नांदेड़ में सबसे ज्यादा लीड से चुन के आना चाहिए, क्योंकि ये एरिया के लोगों ने पहले बता करके दिखाया कि ये लोग पैसों के पीछे नहीं दौड़ते। कबीर खान को अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक टाइम में खुदनगर चौरस्ते के लोगों ने महाराजा कुर्सी पर बिठाकर बिना कोई पैसे के, बिना कोई लालूच के, बिना कोई मफाद के लीड से चुन के लाया। और यही एरिया में 70 को पूरे नांदेड़ के अंदर सब में ज्यादा लीड से चुन के लाने वाला यही एरिया है। मैं आप लोगों से आखिरी एक बार ये इल्तिजा कर रहा हूँ, आने वाले वक्तों में 70 को, अब्दुल रशीद को, हबीब भाई को और जाहिद चाउस को सब में भारी अक्षर से चुन के लाए। कांग्रेस के हक में वोट दे, क्योंकि आने वाले हक और आने वाला वक्त और हालात से सब वाकिफ है। मैं आपको डरा कर धमका कर या किसी को जज्बात में लाकर वोट मांगने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे काम के बलबूते पर और हमारे 70 की सरपरस्ती को आप भी एक्सेप्ट करते हैं उसको बताते हुए मैं आपसे वोट की इंतजार कर रहा हूँ और आपसे रुखसत चाहता हूँ।